14 अगस्त से पहले जिस तरह हमारी कौम की बजाई जाती है, तो फिर उनका भी हक बनता है कि वो भी 14 अगस्त को जोर और शोर के साथ बजाएं बाजा। अजीब कौम है, बल्कि बकौल अनवर मकसूद साहब के, जिन्होंने ये जुमले एक इंटरव्यू के दौरान मुझसे कहे थे कि बेटा ये कौम ही कहाँ है, हम बेहिस और बेज़मीर हो चुके हैं। अपने इर्द गिर्द चोर उचक्कों को याशी करता देखकर कोई हिस बेदार नहीं होती, और जुल्म होता देखकर रोकने को हाथ क्या बड़े दिल ही नहीं मचलता। लोगों को बिना किसी जुर्म के हवालात में बंद कर दिया जाए, सड़कों पे लाशें गिरा दी जाएं, फिर भी वही रविश, हमसे क्या, ये हम थोड़ा ही हैं। ऐसी कौमों पर ऐसे ही हुक्मरान मुसल्लत किए जाते हैं। ये लोगों के जज्बात से खूब खेलना जानते हैं। इस्लामाबाद की सड़कों पर लगे पोस्टर से जिन्ना साहब ऐसे गायब जैसे नवाज भैया के सर से, माफ कीजिएगा, ट्रांसप्लांट से पहले की जुगत थी। कैसी कौम है हमारी, यानी मोहतरमा फातिमा जिन्ना तो से दराज से गायब थी और अब भाई भी गए। अब इनके भाई और हमारे बाबा कौम की भी जगह पोस्टर पे नहीं बची। पोस्टर पर इन अशखास की भी तस्वीर लगा दीजिए, इनके साथ उनके घर वाले भी तस्वीर नहीं खिंचवाते, मगर हमारे कायद गायब। अब आप ही सोचिए कैसे कैसे अजीब किस्म के लोगों को टीवी और सोशल मीडिया पर बर्दाश्त करना पड़ रहा है। एक वजीर खातून इमरान खान के दौर में सिनेमा बंद होने का और फिल्में ना बनने का राग अलाप रही थी, और बाद में कहती हैं हमारे आने के बाद अल्लाह के फजलो करम से अभी अभी ईद पर 5 फिल्में रिलीज होंगी। कि वो सिनेमा हाउसेज रहने देते क्योंकि फिल्म बनना बंद हो गई थी। अल्लाह ताला के फजलो करम से अभी भी ईद के ऊपर फिल्में 5 से 6 फिल्में आई हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट आई है। वाह रे मेरे मौला वाह, इनसे पता करो इनका अल्लाह है कौन जो फिल्में रिलीज करवा रहा है। इस बात पर भी हमारी कौम को गुस्सा नहीं आता, और जिन्हें आता है उन पर पीटीआई का लेबल लगाकर उनके घर मार्क कर दिए जाते हैं। अब आप खुद ही देख लीजिए, अवाम सड़कों पर निकली अपनी मर्जी से पाकिस्तान और पीटीआई का झंडा लेकर, लेकिन कानून को शर्मिंदा करने वाले इदारों को हुक्म दिया गया कि पीटीआई का झंडा नामंजूर। कई बेचारों को गिरेबान से पकड़ के घसीटा गया, कई लोगों ने लातें वगैरह खाई। कुछ मकामात पर अपनी छोटी कदामत को सामने रखते हुए बड़े बड़े पोस्टर्स लगवाए गए। पूरे पोस्टर्स को मुल्क खाने वालों की तस्वीरों से सजा दिया गया। बनाने वालों का नामो निशान न था। सारे खाने वाला या बनाने वाला एक ही हो सकता था एक पोस्टर में, जोड़ बनता नहीं था। वरना इन पोस्टरों के साथ क्या हुआ ये देखिए इस वीडियो में। ये पीटीआई नहीं, ये अवाम है, अवाम। वो अवाम, पढ़ी लिखी अवाम, वो अवाम जो उन लोगों को कई दहाइयों से मुल्क लूटते हुए देख रही है। आखिर सब्र की भी इंतहा होती है। अपने फौजी जवानों को देखकर बहुत खुशी हुई। मुल्क का दिफा इन्हीं जवानों की मरहून मिन्नत है, वरना ऊपर का हाल तो मैं और आप खूब जानते हैं। स्टेज पर खड़े सदर और वज़ीर आज़म साहब ने तकरीब का सारा मजा किरकिरा कर दिया। न जाने क्यों हम लोग इतनी अहम तकरीब को भी मजाक रात का नया एपिसोड बना देते हैं। क्या ये अच्छा होता कि तकरीब में फ़िज़ाइया, बहरी, बर्री जवान अपनी ताकत के मनाजिर सिर्फ दिखाते। आखिर स्टेज खाली भी तो छोड़ा जा सकता था। वैसे चीफ साहब को वापस पंडाल में देखकर थोड़ी सी हैरत हुई। हो सकता है मामलात तय पा गए हों, 2 दौरे इतनी जल्दी जल्दी। मेरे पास बहुत सारी मालूमात हैं कि पीछे क्या हो रहा है, लेकिन कबल अज़ वक्त बात करके आपकी वेब सीरीज खराब नहीं करना चाहता। अभी कल हिंदुस्तान वालों ने भी आवाम को बहलाना फुसलाना है, उधर भी अमरीकी हरकारे ने आग लगाने की कोशिश की है। अभी तक कुछ पता नहीं चल पा रहा कि साइफर का क्या बना। रूस से वैसे तेल लेना बंद नहीं किया उन्होंने अब तक, लेकिन धमकी सीना चौड़ा करके दी थी। हो सकता है इंडिया वो ना करे जो हमने किया, हालांकि हम तो सिर्फ बातचीत की हद तक थे। खैर ये मौजू कभी और छेड़ेंगे। आज 14 अगस्त का दिन है। जब तक आप ये वीडियो देखेंगे उस वक्त तक हमारा पड़ोसी आज़ादी का जश्न मना रहा होगा। आप तमाम लोगों को इस जश्न आज़ादी के मौके पर एक दुआ दिल से देता हूँ कि खुदा आपको हकीकी आज़ादी अता फरमाए, आमीन। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। बेल आइकन को दबा दीजिए। अल्लाह हाफिज।